माननीय श्री मुखिया गुर्जर जी को। मैं मुखिया गुर्जर जी के सम्मान में 4 लाइनें कहता हूं। इससे पहले अपना 2 शब्द कहें कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। अरे रोंदा गया जिस मिट्टी को बेकार समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। मुखिया गुर्जर जी धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इसकी आ रही है अध्यक्ष जी, जरा इधर को आ जाऊंगा, इधर आऊंगा। चलो आज के ये है तरीका तो ये है। मैं पहले पीछे आ रहा था। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेरे छोटे भाई, बहुत क्रांतिकारी नेता, हमारे ग्रेटर नोएडा से लेकर उस क्षेत्र में बहुत चर्चित हैं, रविंदर भाटी जी और भाई नवीन खटाना साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भाई कृपाल जी, भाई सोनू जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक भाई योगेश प्रताप जी, सतीश फौजी जी और मेरा भाई किसान यूनियन से नीरज जी, हमारे वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई राहुल जी, हमारे मेरे साथी हैं, मेरे भाई साथ में रहते हैं खतौली से, पिपलेड़ा के ग्राम प्रधान करणवीर जी और हमारे नीरज नागर जो ब्लॉक हस्तिनापुर के उप प्रमुख हैं। बाकी हमारे और बहुत साथी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज आपने इस बिरादरी गंगे के बीच बुलाने का काम किया। यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, देखो ज़्यादा समय हो गया, इसमें अब लंबी बात कहने की तो कोई बात है नहीं, चूंकि मूर्ति का अनावरण है। मेन बात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो माइक भी आपने ऐसे रखा जैसा सरकार का रवैया हमारे साथ हो रहा है, ऐसे ही माइक का रवैया हो रहा। तो आज गलती ये हो गई कि यहाँ कार्यक्रम मुझे थोड़ा देर का बताया गया। पहले हमने मिरकपुर में प्रोग्राम रख लिया, वो हो गया ज्यादा बड़ा, लंबा हो गया, वहां भी एक सभा हो गई, फिर वहां से आने में टाइम लग गया, बहुत इंतजार करना पड़ा। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि आज ये मूर्ति स्थापना कार्यक्रम इस सहारनपुर की पावन धरती पर, गांव का नाम ऊंचा, तो ऊंचे कद के महान सम्राट की मूर्ति का अनावरण भी अगर प्रथम बार कहीं हो रहा तो वो भी ऊंचे गांव में, तो ये आपने बहुत ऊंचा कार्य किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ये हमेशा याद रखा जाएगा कि भाई पहली मूर्ति ऊंचे गांव में लगी। अब मिरकपुर वालों को भी मैंने कही तो है, बड़ा गांव तो वही है हाँ हमारा, तो मिरकपुर में भी तैयारी चलेंगी। या अब तो ये एक तरीके का जैसे वो उत्साह होता ना, उत्सव मनाते हैं, वो कार्यक्रम चलने वाला है। क्योंकि आज हमारे स्वाभिमान को ललकारने का काम हुआ है। इस देश का इतिहास बताता है कि जब जब वतन पर कहीं भी वक्त पड़ा तो हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी और अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की। महान सम्राट गुर्जर, आप इतिहास उठा के देखो तो पाठ्यक्रमों में भी यही पढ़ाया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार के कुलभूषण, गुर्जर प्रतिहार वंश के कुलभूषण सम्राट मीर भोज जी ने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक अखंड भारत पर शासन किया। उसके बावजूद आज हमारी सरकार में हमारे ही लोगों को साथ में लेकर के हमारी बिरादरी के मुंह पे काली पोतने का काम हुआ, तो इससे मेरी बिरादरी आहत हुई है और पूरे देश के अंदर आक्रोश व्याप्त है, जिसके लिए
हम लोगों ने पंचायत करके, मैं पार्टी में ही हूं, सरकार में हूं, लेकिन अगर मेरी बिरादरी के मुंह पर कालिक मेरा ही मुख्यमंत्री पोतेंगे तो फिर वो मेरे कुछ नहीं लगते। लग जाए आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, और ये हमारे विरोधी रखे सदियों तक याद बगावत हो तो ऐसी हो। आज हमें छेड़ने की कोशिश हुई, हमारी सरकार ने तो कालिक पोतने का काम किया हमारे ऊपर। गुजरात सरकार ने उनकी जो सरकारी वेबसाइट है, गुजरात में अगर आप गूगल को सर्च करोगे कि गुजरात की परिभाषा क्या है, तो उसमें आएगा कि यहां गुर्जरों के राजे रजवाड़े और गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चंदेल, ये वंशों का बहुत बड़े राजे रजवाड़े थे, शासन था उनका, और बहुत बड़ी संख्या में उनकी यहां आबादी थी। इसलिए इस क्षेत्र का नाम गुजरात पड़ा। तो वो चूंकि हमारा इतिहास बताता है, उसी में ही सम्राट मीरभद्र जी का भी बताया गया, उल्लेख किया गया था कि भाई कौन सम्राट हुए इस समाज में। लेकिन आज साजिश के तहत आपका वो वेबसाइट खत्म कर दी गई है, डिलीट मार दी गई है, जिससे कि कोई सर्च करके ये साबित ना कर दे कि भाई ये गुर्जर समाज जो है अपनी लड़ाई सही लड़ रहा है। तो आज चूंकि हम सत्ता में नहीं हैं, सत्ता में हमारी पकड़ नहीं है, और इसलिए नहीं है कि हम लोग बटे हुए हैं। जिस समाज की सत्ता में और शासन प्रशासन में राजकाज में भागीदारी ना हो, उस समाज को संगठित होकर एक नई राजनीतिक लाइन खींचनी चाहिए, एक अपनी ताकत खड़ी करके यह एहसास कराना चाहिए कि हम कैसे कैसे सम्राटों और महापुरुषों की संतान हैं या उनके वंशज हैं। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए, हम अपना इतिहास बचाने के लिए हर जिले में जाएंगे, और जिसने 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाके राष्ट्र निर्माण का काम किया, सरदार पटेल जी, उनकी जयंती के अवसर पर आगामी 31 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा का जो दादरी है, वहां पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय गुर्जर महापंचायत हम करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि वहां सहारनपुर से भी बहुत भारी संख्या में वहां पहुंचना चाहिए। वो लोग हाथ उठाओ जो वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। चलो कुछ नहीं जाएंगे, कोई बात ना, चलो ज्यादातर जा रहे हैं, वहां जाओ। दूसरा, जिन लोगों ने कोशिश की, अब हमारा एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं, एक तो जाति में वैमनस्यता नहीं फैलनी चाहिए। ये हमारी लड़ाई हमारे राजपूत भाइयों से नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमें जाति का कोई द्वेष भावना नहीं है। हमारी लड़ाई शासन से और प्रशासन से, जिन्होंने ये कुत्सित कार्य किया अपने समाज को खुश करने के लिए। इसलिए हमारी लड़ाई सीधी शासन प्रशासन से रहेगी। जाति के खिलाफ नहीं बोलना, किसी भी राजपूत भाई को गाली नहीं देना, किसी की भावनाओं को दमन नहीं करना, क्योंकि ये राजपूत हमारे भाई इसलिए भी हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर वो हमारी बिरादरी को गाली देते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं, तो फिर उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि हम उस पन्ना धाय गुजरी मां के जाए हैं, जिन्होंने आपके मेवाड़ रियासत को बचाने के लिए, मेवाड़ रियासत के वारिस उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का कत्ल करा दिया था और आपके वारिस को बचाने का कार्य किया था। इसलिए हमें इसलिए भी उनके खिलाफ नहीं बोलना क्योंकि वो हमारे भाई हैं। हमारी मां ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, जिनके लिए आज हम उन्हें हिकारत की नजर से कैसे देखें। इसलिए सत्ता से लड़ो, शासन से लड़ो, संगठित रहो, और पूरे क्षेत्र के अंदर हर गांव में आज से ही गांव भाई तुम जितने भी बैठे हो अलग अलग गांव के, कृपाल जी कहां है, अपने गांव में बोर्ड लगवाओ। मूर्ति जब लगेगी बोर्ड लगवा के व्हाट्सएप पे मुझे भेजो। सोनू भाई तुम्हारे यहां, वीरेंद्र जी मीरकपुर में बोर्ड लगाओ और प्रतिमा लगाने की लग रहा,
सतीश तेरा कौन सा गांव है? कौन सा है? जटोल। वो नवाब सिंह जी जो बैठे हैं वो भटोल के हैं। हर गांव में नीरज अनूप तुम भी ये उत्तराखंडी बैठे हैं, तुम्हारे यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है प्रधान जी खड़ो। ये मुजफ्फरनगर वाले सोए हुए हैं। तुम्हारे गांव में अगर पत्थर वो नहीं लगा ना बोर्ड तो 6 साल के लिए सस्पेंड करवा दूंगा। ठीक है ये भाई है जी मेरा, इसलिए कुछ भी कह देता हूं मैं। इससे लग गया ना, मूर्ति स्थापना कराओ। और अजय खटाना जी आपका गांव, हाँ भाई नवीन खटाना, जय भीम। हाँ मूर्ति लगेगी, हाँ तो ठीक है, जय भीम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मूर्ति लगनी चाहिए। पैसे तो मिल गए। ये मुखिया गुजर की एक दहाड़ थी, ये पैसे कर पूरा बैग उल्टा लिया। नहीं वो मेरे पास आ गए वहां मेरठ बसपा वाले, जो कह रहे जी आपने तो हमें ऐलान कर दिया, मैं देखते ही कूटो। मैंने की तो भैया मेरा हिसाब कर दे। उन्होंने कहा जी तो बात करवाओ। मैंने फोन करा, मैंने कहा यार ये तुझे पैसे देने कह रहे हैं। जो कहा जी आप कह रहे हो तो चलो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो मैं तो इनका घूस भरने वाला था। तो इनके पैसे वापस मिल गए। क्योंकि मैं मेरठ रह रहा हूँ, मेरठ में उनका पश्चिम का कार्यालय है, और मेरठ में हमारे लिए तुम ये परमिशन की बात कर रहे हो। एक बात तुम्हें मैं बता रहा हूँ, परमिशन लेने की, एप्लीकेशन देने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सरकारी जगह पर अगर आप कहीं मूर्ति लगा रहे हो तो परमिशन की एप्लीकेशन डालो। और अगर व्यक्तिगत अपने खेत पर, जैसे हमारे भाइयों ने यहाँ, बच्चों ने जो अभी स्वागत करा, हमने जो टीम ने यहाँ पर अपने खेत में लगाई है, उसकी ऐसी की तहसील साला को रोक देगा अधिकारी, मैं उसे ठोकूंगा पकड़ कर। अधिकारी का वही हिसाब चुकता करेंगे हम भूल जाते हो कि हम किसकी संतान है? जिन्होंने इस देश की क्रांति की जोत जलाई, उस धन सिंह कोतवाल का बेटा हूं मैं। अकल ठिकाने कर दूंगा अगर किसी ने बिरादरी को छेड़ने की कोशिश करी तो। कहीं भी अपने घेर में लगाओ या अपने चौक में लगाओ या अपने खेत में लगाओ, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पुलिस वाला बोले, प्रशासन बोले, तो इनका नाम और एड्रेस मुझे पता करके दे देना, रोज ठीक करता हूं। इनकी अकल ठिकाने रोज करता हूं मैं। खौफ बना रखा है, गुंडे बन रहे हैं, अंग्रेजों की अवैध संतान है ना ये लोग। ये 1857 की क्रांति की जब जोत कोतवाल धन सिंह ने मेरठ से जलाई थी, 839 कैदियों को मेरठ की जेल तोड़ करके, और तब उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने। उनकी प्रतिमा मैंने लगवाई मेरठ के अंदर आज से 28 साल पहले। उनकी प्रतिमा भी सदर में लगवाई, अब यूनिवर्सिटी में लग गई, और तमाम पूरे मेरठ के गांव में कोतवाल धन सिंह की मूर्ति लग रही है। तो जब उन्होंने क्रांति की जोत जलाई, तो ये 1860 में, अभी जो आईपीसी है कानून है, ये 1860 का अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जिसमें कि दमन चक्र और उत्पीड़न की खूब गुंजाइश थी। और ये हमारे जो ये थे संविधान रचयिता, इन्होंने ऐसे के ऐसे ही उठा करके और ये आईपीसी इसमें डाल दी। ऐसे ही रविंदर, तुमने पुलिस में काम करा, क्यों छुपा रहा? ये पहले पुलिस में थे रविंदर जी, और मैंने इन पर पथराव कर दिया वहां इंडिया गेट पे दिल्ली। ऐसे ही भैया बता रहा हूं, तो अभी बताता हूं। तो कहने का मकसद, इसलिए इसमें दमन चक्र की गुंजाइश है, इससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगता था इसी कानून के तहत जो अभी चल रहा है। तो इसलिए तुम्हें वैसे तो किसी से कुछ नहीं कहना, शांतिपूर्वक हर गांव में बोर्ड लगाओ पहले तो एंट्री पर, और जो विरोध करेगा उससे हिसाब चुकता करेंगे, उससे वहीं भिड़ने का काम करेंगे। हम अपने पूर्वज को आदर्श मानकर उनकी प्रतिमा नहीं लगा सकते। इसलिए हर गांव में बोर्ड लगाओ और मूर्ति लगवाओ। जो मूर्ति लगवाएं अपने गांव में इकट्ठा चंदा करके वो हमें बताते जाना। हम और रविंदर जी और हमारी जो टीम है, हमारे अध्यक्ष हमने बनाए अपने अंतराम तंवर जी, उनको लेकर के हम आएंगे और पूरे उसमें दौरा करेंगे। इसलिए रविंदर भाटी जी का मैं बता दूं, पुलिस में थे सब इंस्पेक्टर। हमने वहां राज बब्बर जी मेरे से कहने लगे, जब मैं समाजवादी पार्टी में था,
यार मेरे क्षेत्र में पानी की किल्लत है, मैं उस पर हंगामा करना चाहता हूं, तो आप कुछ करो। अब उससे पहले मैं वन गुजरों को पहले तो मैं इस धरती को नमन इसलिए करता हूं कि मेरे जीवन की शुरुआत संघर्ष की लगा लो, राजनीति की लगाओ, समाज की लगाओ, इसी सहारनपुर की धरती से हुई थी, जो मोहंड में मुस्लिम गुजर हैं, ये वन गुजर जिनको बोलते हैं। मैंने वन गुजरों की लड़ाई, हम छोटे छोटे हुआ करते थे और मोहंड से हम अंदर राजाई नेशनल पार्क में घुसते थे और 22 नदियां पार करके तब BHL हरिद्वार में निकलते थे। तो वहां उनको लेकर के मैंने पार्लियामेंट पे पहले चढ़ाई कर चुका था। अब राज बब्बर जी कहने लगे मेरा प्रदर्शन करवा दो, आप तो दिल्ली में रोज हंगामा करते हो। ओहो, मैंने कहा हम तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। अब हम जब जाते हैं वहां तो चूंकि ये टीवी वाले और ये सब, इनको सीधी सीधी खबर तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि इनका कुछ उसमें ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं बनती, सनसनीखेज मामला नहीं बनता। तो हम अपनी जेबों में लड़के सारे इतने बड़े बड़े पत्थर भर के लेके जाते थे यूं जेबों में। राज बब्बर कहने लगा मेरा हाईलाइट होना चाहिए। मैंने कि हम पे हाईलाइट कराना। अब ये वहां लाठी डंडे लेके बैठे रविंदर जी, बस हमने अपनी जब लिकाड़ के जेबों में से पत्थर और हमने मारे जब पुलिस वालों पे खींच खींच के, हमने कहा कि दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। इनके जब पत्थर लगे, इन्होंने जो धर के लाठियां भाजनी शुरू करी हमें, तो हम तो निकल लिए वहां से, साइड में हो गए। राज बब्बर जी पिट गए और राज बब्बर जी के कपड़े फट गए। वो मेरे से कह लगे यार तेरा मेरी क्या दुर्गति करा दी, बल्कि इन्हीं फटे हुए कपड़ों से पार्लियामेंट में पहुंच जाऊं। तो वो पार्लियामेंट में पहुंच गए फटे हुए कपड़ों से ही राज बब्बर जी, कि देखो मेरे साथ क्या हालत। तो जब सबकी पिटाई हो रही थी तो मेरे ऊपर खाकी वर्दी में मेरा भाई रविंदर ऊपर लेट गया और मुझ पर एक डंडा भी नहीं पड़ने दिया पुलिस का, और सारे इसने डंडे रोके। उस दिन के बाद मेरा इसका बहुत प्यार हुआ। 5-6 थे ये गुजर जितने भी थे, इन्हें सब बुला लिए और जब उसमें इसने बचाया फिर, और वहां के बाद फिर इन्होंने खाकी वर्दी खूंटी पे टांग दी और खादी पहन ली, फिर ये समाज सेवा में आए। तो ये बहुत प्यारा भाई है, समाज का बेटा, बहुत बढ़िया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके का कारवां शुरू हो जाना चाहिए पूरे जिले भर में। और हाँ, किसी की भी दूसरी जाति को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी है। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि राजपूत भाइयों को गाली नहीं देनी। वो हमें गाली दे रहे हैं, उनका हिसाब हम कर